अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम लोग एआई की हेल्प से बिना किसी कोडिंग नॉलेज के इंस्टाग्राम का कंप्लीट क्लोन बनाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, एंटी ग्रेविटी एआई और प्रीमियम प्रॉम्प्ट्स। ये प्रॉम्प्ट्स आपको मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। दोनों के लिंक्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इस वीडियो को और भी एक्साइटिंग बनाने के लिए गूगल एआई प्रो प्लान एक यूज़र का गिव अवे भी है। जब हमारा चैनल 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करेगा तब हम विनर अनाउंस करेंगे। तो अगर आप एआई की हेल्प से बिना कोडिंग के प्रोफेशनल वेब ऐप्स बनाना सीखना चाहते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे हम लोग हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। तो डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर आने के बाद हम लोगों ने हमारा क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ जल्दी से। तो यहाँ से मैंने अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया। तो इसमें मैंने क्लाउड एआई की ऐप से अपनी पीआरडी जनरेट की हुई है। अगर आप लोगों को भी इस तरह की पीआरडी जनरेट करने का फॉर्मूला चाहिए तो वो मैं आप लोगों के साथ रिवील करूँगा 100 सब्सक्राइबर के ऊपर। इन फ्यूचर आप लोग जब भी कंप्लीट करोगे आपके साथ फॉर्मूला शेयर हो जाएगा। तो चेक कर सकते हो कि इसने 4 पीआरडीज़ को डिवाइड कर दिया अलग-अलग पे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर एरर और बग कम आएँगे। तो अब मैं इसको डाउनलोड डाल कर लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे फाइल डॉट ज़िप नाम से हमारे पास फ़ोल्डर आ चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली मिनिमाइज़ करूँगा। मिनिमाइज़ करने के बाद एक न्यू फ़ोल्डर मैं यहाँ से क्रिएट कर लूँगा। तो इस फ़ोल्डर का मैं नाम दूँगा इंस्टाग्राम क्लोन। आप लोग चाहो तो जो भी नाम दो दो वो आप लोग दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंस्टाग्राम क्लोन। उसके बाद यहाँ पे मैं इस फ़ोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ आईडीई के अंदर, जो हम लोग आज की वीडियो में यूज़ कर रहे हैं, एंटी ग्रेविटी। तो यहाँ पे ये ओपन हो चुकी है। ओपन होने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना फाइल एक्सप्लोरर ओपन करेंगे। यहाँ से डाउनलोड्स के ऊपर जाएंगे और फाइल डॉट ज़िप को डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ से इसको क्या करूँगा, सिंपली इन चारों को यहाँ से कंट्रोल ए या सिंपली इन सबको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा हमारे आईडी के ऊपर। तो यहाँ पे ये ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हुई, आई थिंक सो। मुझे इसको एक 2 मिनट, एक दफ़ा मैं इसको एक और दफ़ा ट्राई करता हूँ क्योंकि ये हो जाएगी, इतनी मुझे उम्मीद है। वेट, लेट मी ट्राई दिस अगेन। तो यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो अभी भी नहीं हुई। तो अब इसका सिंपल सोल्यूशन ये, आप लोगों ने क्या करना है, इधर से बैक जाने हो और इस फाइल डॉट ज़िप को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट में यहाँ पे इसको कर लेता हूँ। यहाँ से मैं एक्सट्रैक्ट डाल और एक्सट्रैक्ट मैंने कर दिया इसको। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको दोबारा से सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा दोबारा से। तो अब चेक कर सकते हो हमारी पीआईडी हमारे पास आ चुकी है। अब क्या करेंगे, एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे विद द नेम पीआरडी, जहाँ पे हम लोग हमारी पीआरडीज़ को स्टोर करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया। अब मैं इनको जल्दी से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इस फ़ोल्डर के अंदर। तो और यहाँ पे डोंट नॉट आस्क मी अगेन और मूव के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल पीआरडी के अंदर आ गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको क्या नाम है, इन चारों पीआरडीज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हमारे कोडिंग एजेंट के, क्या नाम है, कोडिंग एजेंट के आईडी के ऊपर, चैट सेक्शन के ऊपर आई मीन। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया ड्रैग एंड ड्रॉप। और यहाँ से आपने मॉडल क्लाउड सोनेट 4.6 नहीं सॉरी क्लाउड सोनेट ओपस 4.6 को सिलेक्ट करना है, क्योंकि इससे जो है एरर कम आएंगे और आप लोग जितना चाहो। वेट अ मिनट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको प्रोसेस करने देंगे। ये थिंकिंग के अंदर चला गया। तो थिंक करने के बाद ये हमारे चारों फाइल्स को अच्छी तरह से रीड आउट करेगा और रीड आउट करने के बाद ये हमें एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान क्रिएट करके दे देगा। लेकिन मैंने अपनी आईडी के अंदर एक सेटिंग की हुई जिसकी मदद से जो है ये ऑटो प्रोसीड हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन प्लान की वजह से। यानी इम्प्लीमेंटेशन प्लान क्रिएट करेगा और ऑटोमेटिकली प्रोसीड हो जाएगा। अगर आप लोग भी वो सेटिंग इनेबल करना चाहते हो तो वो आप लोग भी कर सकते हो। तो अब इसने मुझे एक कमांड दी है, अच्छा इसने वेबसाइट का कंप्लीट स्ट्रक्चर बिल्ड करके दे दिया और इसने कहा है कि npm रन डेव करो और चेक करो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ मैं लिख देता हूँ cd बैक एंड, क्योंकि पहले हमने बैक एंड के सर्वर को रन करना है ताकि हमारा फ्रंट एंड भी रन हो, क्योंकि इसमें 2 फ़ोल्डर क्रिएट किए। तो मैं npm रन डेव के ऊपर क्लिक कर दिया है। तो npm रन डेव के ऊपर क्लिक करने के बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक हमारा बैकएंड स्टार्ट नहीं हो जाता। सो लेट्स वेट।
तो यहाँ पे कोई एरर आ गया, एक और दफ़ा मैं ट्राई करता हूँ हमारा। अच्छा, अब हम फ्रंट एंड को अपना रन करेंगे, ठीक है? तो यहाँ मैं लिखूँगा cd फ्रंट एंड, उसके बाद फ्रंट एंड को रन करने के बाद हम लिखेंगे npm run dev। npm run dev लिखने के बाद हमारा फ्रंट एंड रन होना स्टार्ट हो जाएगा। इन द मीन टाइम हम लोग हमारा बैक एंड भी साथ साथ चेक करते रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों कनेक्ट हो चुके हैं और बैक एंड में मैंने MongoDB का यूज़ किया एज अ बैक एंड। तो अब मैं क्या करूँगा, इस लोकल लिंक को कॉपी करूँगा और लोकल लिंक को कॉपी करने के बाद हम लोग जाएंगे अपने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर, एक न्यू टैब ओपन करेंगे और यहाँ से हम लोग इसको एंटर कर देंगे। अब न्यू टैब ओपन करने के बाद हमने एंटर कर दिया और हमारी वेबसाइट के ऊपर आती एरर आ गया। तो इसका सल्यूशन ये है कि आपने इसको पूरे को कॉपी करना है और एंटी ग्रेविटी के ऊपर जाने के बाद इसको पेस्ट करके एंटर कर देना है। तो अब ये आपका सल्यूशन हो चुका है। अब ये सॉल्व करना स्टार्ट कर देगा, तो इसने फिक्स कर दिया है। तो इसने हमारे इंस्टाग्राम का नाम जो है वो रखा है स्नैपशेयर, जो कि एक अच्छा नाम है बाय द वे। तो अब यहाँ पे मैं एक अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ, साइन अप कर लिया मैंने। तो अपडेट पासवर्ड। अब यहाँ पे इसने हमारी वेबसाइट का कंप्लीट स्ट्रक्चर बना दिया। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक इमेज अपलोड करूँगा, यानी एक पहली पोस्ट ऐड करूँगा इस अपने क्लोन के ऊपर, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा क्लोन वर्किंग है, सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ मैं एक पिक्चर ऐड कर दिया एक रैंडम, और यहाँ पे मैंने लिख दिया माई पिक्चर। बाय द वे ये मेरी ओरिजिनल पिक्चर नहीं है, ये गूगल से डाउनलोड की हुई है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करूँगा और एक और पोस्ट ऐड करके चेक कर लेते हैं वैसे ही टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे मैं इसका कैप्शन भी दे देता हूँ, माई एक्सपीरियंस। और अगेन ये मेरा कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, ये एक रैंडम पिक्चर थी जो मैंने गूगल से डाउनलोड की, और शेयर के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा। अब ये हमारी पिक्चर भी आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, प्लस के ऊपर अगेन जाता हूँ, 1 मिनट, व्हाट्सअप में लिखता हूँ व्हाट्सअप एवरीवन, और यहाँ से अब मैं एक और बैनर यानी एक और पिक ऐड कर देता हूँ और इसको भी शेयर कर देंगे। अब मैं क्या करूँगा, अपनी एक प्रोफाइल के ऊपर जाके चेक कर लेंगे, चेक कर सकते हैं पोस्ट हमारी शो हो रही है, फॉलोवर 0 हैं। एडिट प्रोफाइल के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से मैं अपनी एक पिक्चर ऐड कर दूँगा और यहाँ से हम लोग नाम अपना रख देंगे। अब हमारी पिक्चर भी ऐड हो चुकी है और हमारा नाम भी आ चुका है। अब हम लोग हमारे होम सेक्शन के ऊपर दोबारा जाते हैं और अब मैं एक न्यू अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि पोस्ट वगैरह यहाँ पे शो हो भी रही हैं या नहीं हो रही, रियल टाइम वर्किंग है नहीं है। तो पहले साइन अप के ऊपर जाऊँगा, मैं यहाँ से अपना नाम लिख दूँगा SH, उसके बाद ईमेल एड्रेस के ऊपर हम लोग अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे और पासवर्ड। अच्छा, तो यहाँ पे कह रहे हैं बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए। अब साइन अप के ऊपर अगेन क्लिक करते हैं। यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारी पोस्ट शो हो रही है, यूज़र नेम और तस्वीर भी सही से वर्किंग कर रही है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली अपनी प्रोफाइल जो पुरानी प्रोफाइल थी उसके ऊपर जाके इसको फॉलो करेंगे और यहाँ पे 1 फॉलोवर काउंट हो चुका है हमारा। स्नैपशेयर के ऊपर दोबारा जाएंगे और यहाँ पे चले जाएंगे और एडिट प्रोफाइल के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे भी मैं इसकी एक पिक्चर ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसकी एक पिक्चर ऐड कर देता हूँ, यहाँ से कोई सेलेक्ट करके T1 ऐड पिक्चर कर दिया मैंने इसकी, और यहाँ से हम इसको नेम दे देंगे टीचर। उसके बाद यहाँ से हम असद लिख के इसको एंटर कर देंगे, सेव यानी कि। तो यहाँ पे हमारी प्रोफाइल सेव होना स्टार्ट हो गई है, प्रोफाइल हमारी सेव हो चुकी है, प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली लिखा हुआ आ चुका है और यहाँ पे हमारी प्रोफाइल बन के तैयार हो चुकी है एक और। यहाँ पे मैं जाता हूँ हमारी प्रोफाइल के ऊपर दोबारा जाता हूँ, तो प्रोफाइल के ऊपर जैसे ही मैं दोबारा गया तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट अभी लोड ले रही है क्योंकि बैकएंड थोड़ा स्लो है, नेटवर्क यानी मेरा। यहाँ पे हमारा फॉलोअर काउंट होना स्टार्ट हो चुका है और इसी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये ट्यूटोरियल भी पसंद आया होगा, इंस्टाग्राम क्लोन किस तरह बनाते हैं। और इस तरह के और ट्यूटोरियल्स के लिए आप मेरे चैनल मैक डिजिटल एजेंसी यूट्यूब को लाजमी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने, और व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल के लिंक को लाजमी ज्वाइन करने। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड अल्लाह हाफिज़।